हेलो लर्नर्स, आप लोग सभी को हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर पर स्वागत करते हैं। हम लोग आज क्लास 9 के एडवांस मैथमेटिक्स जो चैप्टर है वहाँ पे एक चैप्टर होता है जो प्लेन ज्योमेट्री नाम से जाना जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर होगा वो मैं दो लैंग्वेज लेके डील करूँगा। एक तो मैं बोलूँगा हिंदी में, लेकिन लिखूँगा अंग्रेजी में, क्योंकि मैं समझता हूँ इंडिया का जो भी स्टूडेंट है वो ज़्यादा हिंदी समझता है। ऐसे नहीं मैं अंग्रेजी से आप लोग को नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है ये मानना है कि इंडिया का जो जितना स्टूडेंट है वो हिंदी ज़्यादा प्रीफर करता है। इसीलिए मैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा मैं पहले से ही बता चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं क्लास 9 सेवा करिकुलम की अंतर्गत एक चैप्टर होता है, उसे प्लेन ज्योमेट्री कहा जाता है, समतलिक ज्योमेट्री कहा जाता है। अंग्रेजी में प्लेन ज्योमेट्री कहा जाता है, प्लेन ज्योमेट्री। ये सेवा करिकुलम के अंदर में आता है, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ असम। ये जो चैप्टर है प्लेन ज्योमेट्री वो एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। जो एडवांस मैथमेटिक्स होता है सेवा करिकुलम के अंदर, वो चैप्टर नंबर 7 होता है। वहाँ पे आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा प्लेन ज्योमेट्री। हम लोग प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा प्लेन और ज्योमेट्री किसे कहते हैं। और हम लोग प्लेन और ज्योमेट्री समझने के बाद हम लोग जो पहले सीखा है, पहले कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, प्राइमरी चीज़ें जैसे कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग सीखेंगे। पहले समझते हैं प्लेन किसे कहते हैं। इसे हम लोग प्लेन का डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ऐसे एरिया जो राफ नहीं है, जो प्लेन है, इसे नाम से हम लोगों को पता चलता है, जो समतल होता है उसे प्लेन कहते हैं। और ज्योमेट्री इस शब्द से आया है, जियो और जी प्लस मेट्रॉन, जियो और जी प्लस मेट्रॉन, यानी हम लोग जिस धरती पर रहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही ज्योमेट्री कहते हैं। क्योंकि ये जी का मीन्स होता है, इसका जो मतलब है वो अर्थ है, यानी पृथ्वी है, धरती है। वो जियो भी कह सकते हैं। ऐसे हम लोग के बुक्स भी होता है जियोग्राफी, वो सोशल साइंस का एक पार्ट है। और मेट्रॉन और मेट्रिन, इसका जो मीनिंग है टू मेजर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ज्योमेट्री ऐसा एक विषय है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अर्थ के बारे में सिखाता है। लेकिन जब मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, यानी ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में जब पढ़ाई करने जा रहे हो, तब आप लोग को समझना पड़ेगा कि ज्योमेट्री में हम सीखेंगे क्या। यानी हम लोग जो क्लास 10 में ज्योमेट्री सीखेंगे वहाँ पे क्या क्या सीखेंगे। हम लोग बेसिकली क्लास 10 में एक ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर जाके कहाँ पे मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका थ्योरम क्या होता है, कैसे प्रूव करना पड़ते हैं। वैसे एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है साइड्स का,
वैसे एल्टीट्यूड होता है। ऐसे चीज़ों का हम लोग थ्योरम बना के प्रूव भी करेंगे, उसके साथ साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करेंगे और सीखेंगे। हम लोग थोड़ा डिफरेंट सीखेंगे। ऐसे जो हम लोगों को सेवा करिकुलम में जो एडवांस मैथमेटिक्स आता है, वहाँ पे जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्लास 10 का, 9 का, वैसे नंबर सिस्टम होता है, बेस 2 का, बाइनरी सिस्टम वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। वो इंटरनेट पे या यूट्यूब में ज़्यादा दिखाई नहीं देते। हम लोग का एक ऐसा इनिशिएटिव हम लोग लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोगों को क्लास 9 और 10 का जितना एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है सब कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को ढेर सारे प्रॉब्लम होगा, बुक्स के अंदर है वो भी सोल्यूशन होगा, बुक्स के बाहर ऐसे एडिशनल प्रॉब्लम होता है। हम लोग खूब मेहनत करेंगे और आप लोगों को सिखाने की प्रयास करेंगे। आप लोग सिर्फ हम लोग जो सिखाऊंगी वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं प्लेन ज्योमेट्री इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्री का इस चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा। पहले जो आप लोग सीखा है, यानी इसे रिकॉल भी कह सकते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट हिंदी में बिंदु कहते हैं। पॉइंट किसे कहते हैं। लाइंस किसे कहते हैं। लाइंस। रे किसे कहते हैं। मैं थोड़ा बेसिक से जा रहा हूँ, लेकिन जैसे अंदर में घुसूंगा या चैप्टर के भीतरी भागों में घुसूंगा तो हम लोग सभी लेके जाऊंगा। जैसे कि हायर कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाऊंगा और हम लोग बेसिक भी सीखेंगे। और इससे जो लेवल है पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और आखिर में वो बहुत ऊंचा लेके चलूँगा। तो पॉइंट किसे कहते हैं हम लोग सीखा होगा शायद। लाइंस किसे कहते हैं। रे किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट्स। मैं बेसिक 2 बातें से स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइंस से पहले ठीक है। लाइंस ऐसे फिगर होता है जो इन्फिनिटिव या बहुत पॉइंट्स एक साथ जब हम लोग एकजुट करेंगे तो हम लोगों को लाइन मिलेगा। और लाइन का जो एक कॉन्सेप्ट होता है टर्मिनल पॉइंट और एक होता है इनिशियल पॉइंट। लाइन का कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है, इनिशियल पॉइंट भी नहीं होता है। यानी टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ये दोनों जोड़कर एंड पॉइंट कहा जाता है। यानी लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है लाइन का कितना एंड पॉइंट होता है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि लाइन ऐसा एक ज्योमेट्रिक फिगर है, ऐसा एक स्ट्रेट ज्योमेट्रिक फिगर है जो लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपरी साइड या निचले हिस्से में जहाँ भी जा रहे हैं वो दोनों साइड जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाता है। इसीलिए लाइन का कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, उसके साथ साथ लाइन का कोई टर्मिनल पॉइंट भी नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। नंबर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह रे किसे कहते हैं। रे ऐसे लाइन है रे यानी रोशनी कहते हैं या किरण कहते हैं हिंदी में। ऐसे एक ज्योमेट्रिक फिगर है और ऐसे एक लाइन है जिसका इनिशियल पॉइंट होता है
इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। रे ऐसा एक लाइन होता है जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है, यानी रे का एंड पॉइंट सिर्फ एक है। नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए रे इज इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ऐसा एक सेगमेंट होता है, ऐसा एक भाग होता है जो लाइन से लिया जाता है और लाइन की दो हिस्सों को काट कर जो हिस्सा मिलता है उसे ही लाइन सेगमेंट कहा जाता है। यानी अगर इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर ले एक्स वाई से, और यहाँ से पी और क्यू ऐसे एक लाइन, ऐसे एक हिस्सा है इस लाइन सेगमेंट का, ऐसा एक हिस्सा हम लोग काट के लिया जो पी क्यू से डिनोट कर सकते हैं। पी क्यू इतना पोर्शन होता है, यहाँ पे काट के यहाँ पे लाया, इसी को हम लोग कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। तो क्या हम लोग सीखा है? रे किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। रे का कितना एंड पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है या नहीं, लाइन सेगमेंट का क्या होता है, और क्या कहते हैं लाइन का क्या होता है। लाइन का कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है, इनका इसका इनिशियल पॉइंट भी नहीं होता है और फाइनल पॉइंट भी नहीं होता है, यानी टर्मिनल पॉइंट भी नहीं होता है। इसके साथ साथ लाइन सेगमेंट का दोनों ही पॉइंट है, इनिशियल भी है टर्मिनल भी है। इसका इनिशियल पॉइंट भी होता है, ये इनिशियल पॉइंट कहता है या कहा जाता है, और फाइनल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। तो लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट होता है, इनिशियल भी होता है टर्मिनल भी होता है, इसीलिए लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है। और एंड पॉइंट कह सकते हैं, एक टर्मिनल पॉइंट एक इनिशियल पॉइंट, यानी एंड पॉइंट दो। ठीक है, हम अब इस चैप्टर की पहली टॉपिक और इसके साथ साथ रे को कैसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि एक रे है, ये एक रे है और साथ साथ एक लाइन सेगमेंट है ये, और ये एक लाइन है। इस रे मान के लीजिए ये एक्स वाई एक रे है, इसे डिनोट ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई ऊपर एक्स वाई के ऊपर एक ऐसे रे की एक सिंबल देके भी इसे डिनोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, इसे ऐसे कह सकते हैं, ऊपर लाइन सेगमेंट देके इसे ऐसे भी कह सकते हैं। इसे लाइन सेगमेंट को ऊपर लाइन सेगमेंट का जो सिंबल होता है वो नहीं देके भी लाइन सेगमेंट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ए एक लाइन है ए बी, तो इसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी के ऊपर लाइन इसे सिंबल देके भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट टॉपिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हिंदी में लंब समद्विभाजक कहते हैं। हिंदी में लंब समद्विभाजक कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ए बी से डिनोट कर रहा हूं। इस लाइन को ऐसे एक रेखा या ऐसे एक लाइन जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्से में
बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल हिस्से में कट करेगा वो लाइन सेगमेंट। और इसके साथ साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो 90 डिग्री होना पड़ेगा, दोनों को 90 डिग्री होना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 4 एंगल होता है और चारों एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा। तब उस लाइन को, जो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्से में और दो इक्वल एंगल यानी दो 90 डिग्री एंगल यानी दो समकोण कोणों में विभाजित कर सकते हैं। वो लाइंस को, वो लाइन जो होता है उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। कैसे ड्रॉ करना होता है वो क्लास 9 में आप लोग जनरल मैथ्स की, जो क्लास 9 के जो जनरल मैथ्स का बुक्स होता है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन नाम की एक चैप्टर होगा वहाँ पे आप सीखोगे। वो बात में डील करने नहीं जा रहा हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं वो मैंने सिखा दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्से में और दो इक्वल एंगल में काट करे, वो लाइन को परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट कहते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट में एक ऐसा बात है जो आप लोगों को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा इस चैप्टर, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो ज़्यादा यूज़ करना होता है। इसे प्रॉपर्टी भी आप मान सकते हैं, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए एक पी की एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को ऐसे एक लाइन जो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है, यानी पी क्यू को एक्स वाई एक लाइन है जो इक्वल हिस्से में बांट रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, हम लोग ले लिया कि एम पे कट कर रहा है। तो क्या होगा, पी एम और क्यू एम इक्वल होगा, यानी हम कैसे कह सकते हैं पी एम और क्यू एम और एम क्यू इक्वल होगा। इसके साथ साथ ये एंगल जो होगा क्यू एम एक्स और पी एम एक्स और एक्स पी एक्स एम पी एक्स एम क्यू, ऐसे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी एम एक्स और एंगल क्यू एम एक्स, ये दोनों एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये तो है ही, हम लोग को डेफिनेशन से ही पता चला है ये दो चीज़ें। इसके साथ साथ अगर हम लोग एक आर्बिट्ररी लाइन नहीं, आर्बिट्ररी पॉइंट इस परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट आप लोगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये एक पॉइंट है एल जो एक्स वाई पर लाई कर रहा है। जो ऐसे एक पॉइंट हम लोग एम ले लिया जो एक्स वाई पर लाई कर रहा है, वहां से क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है पी और क्यू, दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया एल से, तो क्या होगा, पी एल और क्यू एल इक्वल होगा। जहां भी आप लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, नीचे लो, जहां भी लो, जहां पे भी आप लो, अब जहां पे भी एक पॉइंट लोगे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट पर, क्या होगा, उस पॉइंट से जो एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का, वहां तक दूरी या डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। और ये ऐसे एक प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यूज होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स होता है, एडवांस मैथमेटिक्स होता है, और हायर क्लासेस अब जब पढ़ाई आप लोग करोगी तब तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा ही यूज़ होगा। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। हम लोग ज़्यादा हिंदी ज़्यादा यूज़ ना करने के लिए थोड़ा रुक के आया है शायद। जैसे हम लोग ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा हम लोगों से बातें करेंगे, तो ज़्यादा और क्लियर होगा हम लोगों का जो पढ़ने का जो तरीका है वो और अच्छा होता चला जाएगा।
ठीक है, हम लोग अब इतना पे ही रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।